18 अप्रैल की रात 8:30 बजे पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन सहानुभूति बटोरने का एक तरीका और चुनाव प्रचार ज्यादा नजर आया। जहां महिला आरक्षण विधेयक गिरने पर पीएम मोदी की तिलमिलाहट और हताशा साफ नजर आई। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दर्जनों बार कांग्रेस का नाम लिया और अब इस भाषण पर विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। कहा यह जा रहा है कि यह संबोधन पीएम मोदी के चुनावी खर्च में जोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रचार ही था। तो क्या है विपक्ष की प्रतिक्रिया, जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम दिए गए हालिया संबोधन के बाद देश का सियासी पारा गर्मा गया है। कांग्रेस सहित समूचे विपक्ष ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए उनके भाषण को हताश और निराश नेता का राजनीतिक वक्तव्य करार दिया। विपक्ष का मुख्य आरोप है कि चुनावी आचार संहिता लागू होने के बावजूद प्रधानमंत्री ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन को पूरी तरह राजनीतिक बताया। आइए पहले पीएम मोदी के बयान के एक अंश को सुन लेते हैं। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इन दलों ने संविधान निर्माताओं की भावनाओं का भी अपमान किया है और जनता द्वारा इसकी सजा से भी वो बच नहीं पाएंगे। अब इस पर कांग्रेस पार्टी ने चुनौती देते हुए कहा, प्रधानमंत्री की बातों में जरा भी सच्चाई है तो वो आगामी सोमवार को ही मौजूदा 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण लागू करने के लिए विधेयक लाएं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस मामले में चुनाव आयोग को टैग करते हुए एक अहम मांग की है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को चुनावी संबोधन बताते हुए इसकी गरिमा पर सवाल उठाए। मनोज झा लिखते हैं, ज्ञानेश कुमार जी नमस्कार। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन वस्तुतः एक चुनावी संबोधन प्रतीत हुआ। ऐसे में विनम्र निवेदन है कि इसे उनके चुनावी खर्च में जोड़ा जाए। चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री पद की गरिमा बनाए रखने के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग कर दिए गए ऐसे भाषणों को भाजपा के चुनावी व्यय में शामिल कर उसकी औपचारिक पर्ची काटी जाए। यदि इसमें कोई व्यवहारिक कठिनाई हो तो हम नागरिक चंदा करके ये राशि देने को तैयार हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने तंज कसते हुए कहा, कितना झूठ बोलते हैं आप मोदी जी। 29 मिनट का भाषण और 58 बार कांग्रेस का नाम, ये डर अच्छा है। अगर आपके अंदर जरा सी भी सच्चाई है तो सोमवार को 543 लोकसभा सीटों पर महिला आरक्षण कीजिए। समूचा विपक्ष आपका साथ देगा। देश की हर महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन करने की आपकी साजिश को समझती है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी देर पहले देश को संबोधित किया, 29 मिनट का भाषण दिया, 58 बार 58 टाइम्स कांग्रेस का नाम लिया। मतलब हर मिनट में 2 बार कांग्रेस को याद कर रहे थे। इस तरह से बौखलाए हुए, इस तरह से घबराए हुए नरेंद्र मोदी जी हैं। लगातार झूठ बोलते हैं और आज भी घड़ियाली झूठ बोल रहे थे। घड़ियाली आंसू बहाइए मत, महिला आरक्षण के पीछे मत छुपिए। महिला आरक्षण मुद्दा ही नहीं था। और अगर आप महिला आरक्षण के बारे में सीरियस हैं मोदी जी, तो मंडे को सेशन बुलाइए। 334A जो संविधान का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसको लाइए। 543 जो प्रेजेंट लोकसभा की स्ट्रेंथ है उसमें 1/3 रिजर्वेशन दीजिए। 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करिए। समूचा विपक्ष आपका साथ देगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप महिला आरक्षण के लिए सीरियस ही नहीं है। अगर सीरियस होते तो 21 सितंबर 2023 को जो आपने बिल पारित किया उसमें आप सेंसस और डिलिमिटेशन की शर्तें ना डालते। हम तो तब भी कहते थे मत ये शर्तें डालिए, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं 2024 की लोकसभा में चुनकर आएंगी। हमारी बात मानी होती तो असम से लेकर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, पुदुचेरी, महाराष्ट्र, हरियाणा जो चुनाव उसके बाद हुए, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हर जगह महिलाओं की संख्या भारी होती। लेकिन आपने तब हमारी नहीं सुनी। वहीं सीनियर वकील और सांसद कपिल सिब्बल ने इसे भारतीय राजनीति का निचला स्तर बताया। सिब्बल कहते हैं, प्रधानमंत्री के पीछे तिरंगा था, लेकिन उन्होंने राष्ट्र को एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि चुनाव के दौरान भाजपा नेता के तौर पर संबोधित किया। यह भारत की राजनीति में एक नई गिरावट है। I heard the Prime Minister's speech just now, and I was wondering whether the Prime Minister is speaking as Prime Minister or the leader of the BJP in Parliament. Behind the Prime Minister was the national flag, and he was speaking as Prime Minister of India while an election is going on. This is a new low in the politics of India. But I know
that neither the Chief Election Commissioner nor any other institution will do anything about it. Because time and again, our Prime Minister violates the Model Code of Conduct, makes political speeches while as Prime Minister when the election is going on. What can I say to my Prime Minister? Why have you reduced the office of the Prime Minister in this fashion? No Prime Minister in the past has done it. Don't destroy the office. You can win an election, but you shouldn't destroy the institution. That's a request by me to the Prime Minister of India. He cursed the Congress party throughout the speech. He's entitled to do that in a political rally. Whether he should do that in his capacity as Prime Minister of India or not is another question. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पोस्ट में लिखा, एक हताश और निराश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके पास पिछले 12 वर्षों के काम के नाम पर दिखाने के लिए कुछ भी सार्थक नहीं है, राष्ट्र के नाम एक आधिकारिक संबोधन को राजनीतिक भाषण में बदल दिया। ये भाषण कीचड़ उछालने और सरासर झूठ से भरा था। आचार संहिता पहले से ही लागू है। ये साफ तौर पर दिख रहा था कि कैसे पीएम मोदी ने अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। ये लोकतंत्र और भारत के संविधान का मजाक है। मोदी जी ने कांग्रेस का जिक्र 59 बार किया और महिलाओं का बमुश्किल कुछ ही बार। ये देश को उनकी प्राथमिकताओं के बारे में सब कुछ बता देता है। महिलाएं बीजेपी की प्राथमिकता नहीं है, कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस इतिहास के सही पक्ष में खड़ी है। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी की रणनीति को साजिश करार देते हुए मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष इस मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाएगा। अब पीडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल की भाजपाई साजिश का खुलासा होगा। समूचे विपक्ष ने बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड पर सवाल उठाते हुए कई गंभीर मुद्दे उठाए। विपक्ष का दावा है कि सरकार ने महिला आरक्षण को 2023 के कानून के तहत तुरंत लागू करने के बजाय परिसीमन की शर्त रखकर महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया है। चुनाव आचार संहिता के दौरान राष्ट्र के नाम संबोधन को राजनीतिक हमलों के लिए इस्तेमाल करना लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ बताया गया है। वहीं कांग्रेस ने हाथरस, उन्नाव और महिला पहलवानों के प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए बीजेपी को महिला विरोधी करार दिया। विपक्ष ने तो अपनी बात कह दी। साथ ही अब जानकारों का मानना है कि अपनी हार को भुनाने के मकसद से पीएम मोदी ने जिस सहानुभूति को हासिल करने की कोशिश की, उसकी पोल चंद घंटों में ही विपक्ष ने खोल दी। अब इस मुद्दे पर देश की राजनीति में क्या कुछ होता है, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।